की आर्थिक स्थिति पूरे भारत में सबसे पिछड़ी है। दिल्ली में एक व्यक्ति महीने में 46,000 कमाता है। यदि हम इस पलायन को रोकना चाहते हैं, भारत को विकसित देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती बिहार को विकसित करना है। यदि जातियों में तो उस प्रकार संकुचित होकर बटे होते, हमारी सोच वहीं तक सीमित होती। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? बिहार में गरीबी, अशिक्षा, पलायन, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? इसको लेकर सीनियर आईपीएस का जो है वो दर्द छलक पड़ा है। उनका कहना है कि अगर आप वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य के चुनाव में भी जातिवाद देखेंगे, जाति के आधार पर अपने वार्ड सदस्य तक को चुनेंगे, तो फिर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? यहां से पलायन कैसे रुकेगा? पूरे देश में सबसे कम इनकम जो है वो बिहार के लोगों का है। हमारे कंपैरिजन में तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक अच्छी स्थिति में है, लेकिन बिहार काफी नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये बताते हुए सीनियर आईपीएस विकास वैभव का दर्द छलक पड़ा है, और वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। कि विकास को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं हम अन्य क्षेत्रों से भिन्न थे। जातियां थी, वैसा जातिवाद बिहार में नहीं था। अपवाद देखेंगे तो पाएंगे वैशाली की स्थापना हो सकी। अलग अलग जातियों के लोग अपने अपने क्षेत्र से गणराजाओं का चयन करते थे, जाति के आधार पर नहीं करते थे। और अलग अलग क्षेत्रों से जाकर बिना विवाद के वैशाली के संथागार में जब 7,707 गणराजा एकत्रित होते थे, तो बिना किसी विवाद के अपने गणाधिपति का चयन प्रतिवर्ष करते थे। मगध में नंद वंश का उदय संभव हो सका। पूरे विश्व में कल्पना कोई नहीं कर सकता कि समाज के निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है। लेकिन बिहार के पूर्वजों की महानता देखिए। यदि जातियों में तो उस प्रकार संकुचित होकर बटे होते, हमारी सोच वहीं तक सीमित होती, तो चाणक्य तो सोचते कि अपने ही जाति के युवक को भारत का शासक बनाने के लिए मुझे चुनना चाहिए। आज एक वार्ड पार्षद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, उसमें भी हम सबसे पहले जाति देखते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य तो पूरे भारत का सम्राट चुन रहे थे। क्या उनके मन में ऐसी संकीर्णता थी? यदि हम देखेंगे इन सबके पीछे कारण क्या था, तो हम पाएंगे सबसे पहले जो हमारी सोच थी, जिसने वेद से वेदांत की यात्रा की, उसने हमारी दृष्टि को बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर एक वृद्धि दी। हम छोटे छोटे वादों से ऊपर उठने लगे, और इसीलिए देखिए हम जोड़ने लगे लोगों को। जोड़ने लगे तो इसी क्षेत्र से कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ। अफगानिस्तान के पार तक सीमा उसकी प्रसारित थी। आज बिहार में आवश्यकता है लोगों को जोड़ने की। प्रयास चलता है जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं उनके द्वारा लोगों को तोड़ने की। लेकिन यदि समाज जाग गया, बिहार की आर्थिक स्थिति पूरे भारत में सबसे पिछड़ी है। दिल्ली में एक व्यक्ति महीने में 46,000 कमाता है। तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में 36,000 कमाता है। तमिलनाडु, हरियाणा में 32,000 एक महीने में कमाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में 29,000 कमाता है। पहाड़ी राज्य हैं हिमाचल और उत्तराखंड, उसमें 26,000 कमाता है। आंध्र प्रदेश में 25,000 कमाता है। बिहार के आसपास देखें तो पश्चिम बंगाल में 15,000 एक व्यक्ति की मासिक आय औसत पर कैपिटा इनकम। हमसे अलग हुआ झारखंड, उसमें 10,600 एक व्यक्ति की मासिक आय। उत्तर प्रदेश में 10,300 है, लेकिन बिहार में केवल 6,374 रुपये मात्र ही है। 2047 का जो स्वप्न है, यदि ऐसा अंतर रहा जिसमें बिहार में एक व्यक्ति केवल 6,374 रुपये कमा सकेगा और दिल्ली जाने पर 46,000 कमाने के अवसर होंगे, तो निश्चित है पलायन तो नहीं रुकेगा। पलायन तो उसी गति से और तीव्रता के साथ और बढ़ता ही रहेगा। यदि हम इस पलायन को रोकना चाहते हैं, भारत को विकसित देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती बिहार को विकसित करना है, ताकि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और बिहार को विकसित बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बिहार कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। लगभग 14 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 30 साल से कम आयु के आज 9 करोड़ युवा हैं, जिनको अगले 2 दशकों में बिहार में
समुचित रोजगार देना है जिससे पलायन की समस्या ना हो। ऐसे में कितनी बड़ी छलांग बिहार को लगानी है आप समझ सकते हैं। और यदि गणित के हिसाब से देखें तो कम से कम 15% प्रति वर्ष आर्थिक रूप से हमें बढ़ना होगा, तब जाकर हम 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छी बात यह है कि बहुत पीछे नहीं, पिछले कुछ वर्षों से बिहार विकसित हो रहा है और देश में लगभग चौथे स्थान पर हमारी तीव्रता है। पिछले वर्ष 13.09% था, उससे पहले 14.5% था। लेकिन जिस छलांग को हमें लगानी है उसके लिए ये भी पर्याप्त नहीं है। 15% से आगे हमको ले जाना होगा और उसके लिए हर गांव, हर प्रखंड में एक दिशा के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आपने सुना कि किस कदर बिहार के लोगों को से उन्होंने अपील किया है कि जातिवाद हो, इससे ऊपर उठना होगा, तभी बिहार का विकास संभव है। बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी, प्लान सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के लोगों को आने वाले 2 दशकों के अंदर, 1 दशक में भी अगर रोजगार की तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी तभी बिहार जो है अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। 2047 तक के टारगेट में बिहार को काफी टॉप क्लास पे पहुंचाना है ताकि बिहार में सब कुछ अवेलेबल हो। इसके लेकर भी उन्होंने अपील की है, खास तौर से जाति, शिक्षा और तमाम मुद्दों पर उनका जो है अंदर का वो दर्द छलक पड़ा। बिहार की माटी से जुड़े होने के कारण सीनियर आईपीएस के अंदर जो है वो बिहार के प्रति जो है अटूट जो है लगाव, प्रेम है, जिसको उन्होंने लोगों से साझा किया और अपील भी किया है कि इस तरह से ना करें। अपने जो है वो बिहार को आगे बढ़ाना है, बहुत आगे तक ले जाना है, तो जातिवाद जैसी जटिल समस्याओं से निकलकर आगे बढ़ना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।